मतलब BOM, ये एक ऐसा चैप्टर है डॉक्टर लिम का कि इसे प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। हम अपने बिजनेस में, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उस बिजनेस में किसी नए व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को कैसे इंट्रोड्यूस करें, ये इससे समझ में आता है। तो जब तक हम नए लोगों को इसके बारे में नहीं बताएंगे, ये कैसा बिजनेस है, कैसी कंपनी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम बता सकते हैं। और बताने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। कहीं पर भी हम बैठे हुए हैं, बातचीत करके, शुरुआत करके, उससे रिलेशन बनाने के बाद आप उसकी स्टार्टिंग कर दीजिएगा। अनजान लोग इस दुनिया में बहुत लोग हैं, जान पहचान के लोग कम हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि जितने ज्यादा लोगों से हम बात करें। BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, मतलब एक बिजनेस को मौका दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को उस दुनिया में जो कि बिजनेस कर सके। तो यहाँ पर डीएक्सन कंपनी एक अनूठी अवधारणा के साथ स्वास्थ्य देती है, धन देती है, संपत्ति को बढ़ावा देती है। मतलब आप प्रोडक्टों को उपयोग कर रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी हो रही है। आप इसके सिस्टम को सही तरीके से समझाकर और लोगों, और जो व्यक्ति हैं उनको आप इसमें अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसी संपत्ति तैयार होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सकती है। और यही दोनों चीजें चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास अच्छे तरीके से हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी आयु और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हैप्पीनेस तो इस इन दोनों चीजों का बाय प्रोडक्ट है। पैसा भी है हम पर और हमारे पास सेहत भी अच्छी है, तो खुशी ऑटोमेटिक आ सकती है। और जब किसी घर में रिएक्शन के प्रोडक्ट उपयोग हो रहे हैं और डेली कोई ना कोई मीटिंग हो रही है, किसी ना किसी विषय में रिएक्शन से रिलेटेड बातचीत होती है, तो जो घर में बच्चे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हमें कैसे लोगों से बातनी है और हमें खराब चीज छूनी नहीं है, अच्छी चीज हमें खानी है। तो उनका जो दिनचर्या है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। आज एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिस दुनिया में क्या है कि लोग बहुत परेशान हैं। किससे? अपने ही परिवार के लोगों से। कहीं पर किसी के परिवार में बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के परिवार में कुछ लोग नशे के शौकीन हो गए हैं, किसी में किसी और तरीके के हो गए हैं। तो डीएक्शन के प्रोडक्टों में इतनी ताकत है कि जब व्यक्ति लेना शुरू करता है तो पॉजिटिव विचारधारा आती है। और पॉजिटिव विचारधारा आने के साथ साथ धीरे धीरे उल्टे सीधे काम बंद कर देता है। इसी कारण हमारे धार्मिक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसमें कहा गया है, सठ सुधरई सत्संगत पाई पारस परस पुगा सुहाई। इसका अर्थ है कि सठ, एक खराब व्यक्ति भी सुधर सकता है किसकी संगत पाके, अच्छे व्यक्ति की संगत पाके। तो हमें अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे लोग आपके साथ, हमारे साथ कनेक्ट हों और फिर वो आपकी बात मानेंगे, आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे, आपके बिजनेस के साझेदार भी होंगे। अब यहां पर वास्तव में जो ये डीएक्शन है, ये अच्छा रिलेशन है। ये रिलेशन जितना अच्छा होगा, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं सबसे, कि घर में अगर सबकी बातचीत हो रही है, लोग घर पे आते हैं, भाई बहन बच्चे सब एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। और सब अगर घर पर आके अपने अपने मोबाइल से चिपक जाएंगे तो सबके मन में टेंशन रहती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, हम घर में हैं, रिलेशन अच्छे बनाएं। और यही रिलेशन जब आप किसी को ऐड करते हैं अपने बिजनेस में, उसे जोड़ें। तो वास्तव में स्वास्थ्य क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज हमें रोज करनी चाहिए। एक्सरसाइज चाहे वॉकिंग हो, पैदल चलना दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। 100 कदम चले या 200 कदम या 1000 कदम चले, पर चले जरूर। और अगर चल नहीं सकते तो ऐसी एक्सरसाइज कर लें इंडोर में कि वो पैदल चलने के बराबर हो जाए। उसका मैं एक वीडियो भी अगली बार आपको शेयर करूंगा। वो एक्सरसाइज अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो पैदल चलने के बराबर होता है। और बॉडी में, पैरों में भी अच्छा स्टैमिना रहता है, शरीर में ताकत भी रहती है। गुड एक्सरसाइज का मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारे शरीर पर लोड नहीं पड़े, पर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए। ब्लड का अगर सर्कुलेशन होता रहेगा तो जो चीज हम ले रहे हैं वो लगेगी भी। इसी कारण डॉक्टर लिम ने क्या करा, कॉफी में गैनोडर्मा डाला। इसी कारण कॉफी में कॉर्डिसेप्स डाला।
कि ब्लड का सर्कुलेशन कॉफी नाम की जड़ी बूटी से हो जाए, और जो गैनोडर्मा में जो पोषक तत्व है पूरे ब्लड में अच्छी तरीके से रोटेट हो जाए, ऐसी कॉर्डिसेप्स के। तो जब कोई भी व्यक्ति जैसे आरसीजीएल ले रहा है या कुछ ले रहा है, उसके साथ जैसे ही कॉफी को ऐड करता है, चाहे 2 in 1 चाहे 3 in 1 या कॉर्डिसेप्स की, तो रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। और दूसरी क्या चीज है, हर व्यक्ति को अच्छा करियर चाहिए, एक अच्छा भविष्य चाहिए, तो डीएसएन में 18 साल उम्र होनी चाहिए। 18 साल उम्र नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम एज में भी कोई करना चाहता है तो कर सकता है। कैसे? वो मम्मी के नाम से, पापा के नाम से कर सकता है। और इसमें एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया में जो हम नौकरी कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ 60 साल तक कर सकते हैं, 65 साल तक कर सकते हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी रिटायर नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो इसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो शुरू में पार्ट टाइम समझ के करे, चाहे फुल टाइम समझ के करे। और सबसे अच्छी चीज क्या है, पार्ट टाइम फुल टाइम छोड़ दीजिए, ऑल टाइम करिए। हर समय कहीं पर भी आप जाते हैं अच्छी बातचीत करिए, कहीं पर भी जाते हैं आप सेहत से शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा, जब भी किसी बच्चे से भी मिलते हैं जो टीनेजर है, जो पढ़ रहा है, 10th, सॉरी, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उससे जब आप बात करेंगे तो पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो, तो 90% लोग सिर्फ यही कहते हैं हम जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वहां पर हम ये बीओएम से एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो समझ जाता है तो क्या होगा, हमारा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और हमें एक स्तंभ मिल जाता है। हेल्थ तो ऑटोमेटिक अच्छी होनी होती है। हेल्थ के बारे में तो यह है कि बस डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं सब हेल्थी प्रोडक्ट हैं। सारे प्रोडक्ट्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें से हमें कुछ चूज करने पड़ते हैं। और साथ साथ हमारा थोड़ा सा आध्यात्मिक भी व्यक्ति को होना चाहिए। जो जिस धर्म में है वो उसमें कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर दे। उससे क्या होता है, एक कॉस्मिक एनर्जी आती है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी आती है हमारी बॉडी में एनर्जी रखती है और हमारे शरीर को हेल्दी रखने में। अभी साइंस ये चीज नहीं समझ पाया, पर आध्यात्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक बॉडी नहीं है, बल्कि एक की जगह 7 बॉडी हैं। और उन 7 बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो कुछ एनर्जी हमें किससे मिलती है? एक्सरसाइज से मिलती है। कुछ एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है। और कुछ एनर्जी जो नंबर 1 एनर्जी मिलती है वो मेडिटेशन से मिलती है। तो तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। हम तीनों रूप में अगर सही हैं तब हमारी हेल्थ अच्छी मानी जाएगी। अब यहां पर स्वस्थ रहने की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है। कोशिका आप ये समझिए सबसे छोटी इकाई है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण लेके समझाना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति घर में रहता है, तो घर में क्या है, कोई 4 रूम के, कोई 3 रूम के, कोई 2 रूम के। अब उसमें दिखने में तो कमरे लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कमरे किससे बने? रेत से। रेत किससे बनी? सीमेंट, रेत, ये सब क्या है, इन सब में छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में चिपक करके एक बड़ा कमरा दे देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर माता पिता से, एक कोष से मिलकर के बना। एक कोष, कोष से फिर धीरे धीरे करके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। अब ये जो कोष होते हैं जिसे सेल्स कहते हैं, ये सेल्स हमारे शरीर में, ये समझ लीजिएगा, ये ही काम करते हैं। आंख का सेल है, देखने का काम कर रहा है। कान का सेल है, सुनने का काम कर रहा है। हार्ट का सेल है, हार्ट को सही तरीके से संचालित करने का। स्किन के सेल है, बाहर से गर्मी सर्दी को बचा रहे हैं। सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन वो काम तब अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब बाहर से क्या मिले? सही पोषण मिले, हवा शुद्ध और दूसरा भोजन शुद्ध। और साथ साथ इन दोनों के शुद्ध होने के साथ साथ हमारा रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर शुद्ध मिलती हैं तो हमारा कोष बहुत अच्छा जिंदा रहता है सही तरीके से, और वो दिन भर अच्छे तरीके से काम करता है। यही कोष हमारे शरीर में पर डे बनते हैं, मरते हैं। मरने वाले जब ज्यादा हो जाते हैं, बनने वाले कम हो जाते हैं। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, तो धीरे धीरे हम बूढ़े होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाते, सही चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते हैं, मेडिटेशन जो लोग करते हैं, तो आप देखिएगा उनकी एज बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे सेल्स को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सेल खुद डिसाइड करता है। जब आप भोजन देते हैं
तो वो अपने आप ले लेगा। लेगा किससे? ब्लड से लेगा। ब्लड में किससे पहुंचेगा? जो जो हम खाना खाते हैं उससे। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस भोजन में कोई भी पोषक तत्व नहीं है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए है, जैसे फास्ट फूड है, उल्टी सीधी जितनी भी चीजें हैं आज की जो युवा पीढ़ी खा रही है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए है। उससे शरीर को नहीं चाहिए। वो पेट भर देता, आपकी भूख को शांत कर देता। पर डीएसएन के प्रोडक्ट क्या है? हमारे शरीर के हर सेल को अच्छा भोजन देता है, जिससे वो सही तरीके से कार्य करता है। इसी कारण जब व्यक्ति लेता है, तो वो ले तो रहा है किस चीज के लिए? किसी और चीज के लिए। कमजोर है, लेकिन उसकी आंख में भी फायदा होता है, लीवर में भी फायदा होता है, किडनी में भी फायदा होता है, सब में फायदा होता है। ये इस यूनिट को बनाता है। और ये जब बननी शुरू हो जाती है अच्छे तरीके से, जिसे जनरेशन कहते हैं, तो क्या होता है? हम हेल्दी हो जाते हैं। इसका कहीं पर भी सेल्स का, ऑर्गन से कोई मतलब नहीं है। पूरे शरीर में सिर्फ सेल ही सेल हैं, ये मान के चलिएगा। आगे की एक्सरसाइज ये मैंने बोल दिया था। कोशिका जिसे सेल्स कहते हैं, इससे मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू का रंग हो सकता है, सॉरी, सेल का रंग अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है। जैसे आंख के कोश कैसे होते हैं? काले रंग के, भूरे रंग के, सफेद रंग के। चमड़ी के कोश ब्राउन कलर के होते हैं। बट सबको एक ही चीज चाहिए, क्या? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अगर मिलता रहेगा, तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा और स्वस्थ रहेगा। और ये जो कोष अगर स्वस्थ हैं, तो हम स्वस्थ हैं, हमारे ऑर्गन सही से काम करते हैं। कोष अगर अस्वस्थ हो गए, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और हम निर्जीव हो जाएंगे। तो निर्जीव का अर्थ है कि वो सेल्स जब काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कि हम एक तरीके से डेड हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस होती है, ये धीरे धीरे होती है, पर धीरे धीरे भी क्या होता है कि हम मृत्यु की कगार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम खान पान और ये सब सही करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग बहुत अच्छी उम्र जिंदा रहते हैं। इस पर मैं नवजोत सर से कुछ कहूंगा कि थोड़ा प्रकाश डालिए सर, आप अपनी लोग। जी सर। हाँ जी पांडे जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ना जैसे आपने बताया कि हमारी बॉडी में सेल ही सेल है, और ऐसा कह लो कि हमारी बॉडी कोशिकाओं से ही बनी हुई है। 60 ट्रिलियन सेल्स का विज्ञान दावा करता है कि हमारी बॉडी बनती है। तो ये जो सेल है, ये सेल का एक समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो उससे टिश्यू बन जाते हैं, और टिश्यू कुछ इकट्ठे होके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कुछ ऑर्गन इकट्ठे होके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और कुछ सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो जो बेस है हमारी बॉडी का, वो सेल है। हम लोगों को ये जो मैं आगे 3-4 लाइनें बोलूंगा, लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो फिर बीमारियों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात, जो लोग बैठे हैं उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वैसे ही है जैसे हम जब बात करते हैं, तो सारे धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन जब वो अपने धर्म में घुसते हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं, भगवान तो वो है जिसका मैं नाम लेता हूं। तो वो समझ के भी हम लोग बेसमझ हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं, जब आप इसको बेसिकली अच्छे से समझ लोगे, तो यकीन जानना बीमारियों की तरफ जाओगे ही नहीं। जब आप ये समझ जाओगे कि भगवान एक है, आप मानते तो समझते नहीं हो, तो फिर आपको ये धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सेल है, जब ये सेल स्वस्थ हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ है। जब हमारे सेल कमजोर हो गए तो हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी। जब सेल बीमार हो गए तो हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। जब सेल मर गए तो हमारी बॉडी मर जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी की बनतर जब सेल से शुरू होती है, तो ये बिगड़ेगी भी सेल से। अब बात आती है बीमारियों की। बीमारी तब आती है, हमें तब पता चलता है जब ये हमारे ऑर्गन, पहले तो कुछ सिस्टम ठीक काम ठीक नहीं करते। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारी बॉडी में बड़े सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो पांडे जी आपको एनर्जी की बात कर रहे थे, वो एनर्जी हमारी बॉडी को तब मिलेगी जब हमारा खाया हुआ भोजन हमारे अंदर जाके एनर्जी में तब्दील होगा, और उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का गड़बड़ का क्या मतलब है कि किसी ऑर्गन ने काम कुछ गलत किया। लीवर ने किया, पैंक्रियाज ने किया,
गैल ब्लैडर ने किया, इंटेस्टाइन, किसी भी ऑर्गन ने काम खराब किया। किसी ऑर्गन का मतलब उस ऑर्गन के कुछ टिश्यूओं ने काम खराब किया, और बात फिर वही आ गई कि उस टिश्यू ने इसलिए किया क्योंकि सेलों ने खराब किया। तो जब ये सेल, कुछ सेल मिलके एक लिमिट से कुछ सेल ज्यादा जब काम ठीक नहीं करते, तो हमें बॉडी में कुछ लक्षण मिलते हैं जिनको हमने बीमारियों का नाम दे दिया है। अब वो बीमारी ठीक कैसे होगी? जब सेलों की फंक्शनिंग ठीक होगी। ये जो सेल है, जैसे पांडे जी ने शुरू में बताया था, ये सेल ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं, ये तो मरते और पैदा होते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो हमारी स्किन है, इसमें जो सेल होते हैं उनकी उम्र सिर्फ 30 डेज होती है। 30 दिन बाद सेल ने मर जाना है, उसकी जगह नए सेल ने ले लेनी। ऐसे ही हमारा जो ब्लड है, उसकी जो उम्र है वो 120 दिन है। तो मतलब अगर ब्लड में इंफेक्शन है, और अगर हम ब्लड को अच्छी खुराक देना शुरू कर दें, तो जो नया सेल आएगा वो तंदुरुस्त होगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे थोड़ा बाहर आ जाओ, क्योंकि बॉडी के अंदर हम लोगों को समझना ऐसे लगता है ये तो डॉक्टरों का काम है, हमारा काम थोड़ा ही है। नवजोत को ये लगता है कि ये जो नवजोत की बॉडी थोड़ा ही है, मैं थोड़ा ख्याल रखूंगा। बाहर से कोई बंदा बता देगा मेरे को फार्मूला, मैं कर दूंगा। लेकिन इसको हमने खुद रखना है। बाहर आ जाओ, बाहर एक फैमिली है, फैमिली में दादा है, बाप है और बेटा है। अब जब बेटे के बेटा आएगा, तो जो दादा है वो बुजुर्ग हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन अगर कहीं है, आजकल तो 4 जनरेशन बहुत कम होती है, हमारे घर पे है, बहुत लोगों के घर पे होती हैं, लेकिन 3 जनरेशन तो है। तो हम 3 जनरेशन में क्या करते हैं, जो पोता है उसको हम खुराक देते हैं ताकि वो बड़ा हो, अच्छे से रिष्ट पुष्ट जवान हो, और बाप खुराक खाता है ताकि वो काम कर सके। और बुजुर्ग को हम खा दादा को या नाना को हम खुराक इसलिए देते हैं ताकि वो बीमारियों से बचे रहे। इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो सेल हैं, उसमें कुछ दादा वाली उम्र के हो गए हैं, कुछ बाप की उम्र के हैं, कुछ पोते की उम्र के हैं, कुछ पड़पोते की उम्र के हैं। तो उनको जिस हिसाब से हम बाहर खाना खाते हैं, उसी हिसाब से उनको भी खाने की जरूरत है। उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हम एक अच्छी खुराक उनको देंगे, जो बीमार सेल हैं हम लोग उनका ख्याल रखेंगे कि और ज्यादा बीमार ना हो, वर्किंग सेल उनको अच्छी ऊर्जा मिलती रहे, और जो यंग सेल हैं उनको खुराक देके हम उनको रिष्ट पुष्ट बना दें। जब ये कार्रवाई आपकी बॉडी में थोड़ी निरंतर, थोड़ा लंबे समय तक चलेगी, तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। बीमारियों को, कमजोरियों को ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका वो है जो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एक मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, वो हमें ड्रग्स देते हैं। हमने ड्रग खाया, ड्रग खा के दादा भी सो गया, बाप भी सो गया, बेटा भी सो गया। तो हमें लगता है ये तो बहुत बढ़िया हो गया भैया, कोई शोर ही नहीं मचा रहा है, कोई सिम्टम ही नहीं बॉडी में आ रहा है। लेकिन हम बाप को, बेटे को, बच्चे को कितनी देर तक सुला के रखेंगे? जब वो जाग गए, जब उनके ऊपर वो ड्रग काम नहीं करेगा, अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं किया उन्होंने। उसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, कि अब तीनों जागे हुए हैं, अब सेल तो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास खुराक ही नहीं, हमने दी नहीं खुराक। हमने तो केमिकल पे केमिकल ठोका, केमिकल पे केमिकल ठोका। मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अभी पांडे जी ने शुरू में एक शब्द बोला था, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं उसके ऊपर 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कुछ फैमिलीज के, कुछ यंग कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे। उन्होंने तो शायद ऐसे फ्लो में बात की, लेकिन उनके मुंह से निकल गए। ये प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है। जब मैं ये प्रॉब्लम का डाटा आपको बोलूंगा ना, तो जिनके घर पे यंग कपल है वो कहेंगे नहीं नहीं हमारा कपल तो ठीक है। क्या हुआ, सन 2010-11 के आसपास की बात है। उन दिनों में दूरदर्शन के ऊपर हमारे एक्टर हैं आमिर खान, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट देते थे, जिसमें वो बोलते थे कि 52% बच्चे कुपोषण का शिकार है हमारे हिंदुस्तान में। वो ये भी बोलते थे हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार। तो मेरे को डीएक्शन में आए 5-6 साल हो गए थे, मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुपोषण को दूर करने के लिए दुनिया में जो एक मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट है वो है
स्पिरुलिना। तो हम लोग बच्चों को स्पिरुलिना देते हैं। तो मैंने अपने कांटेक्ट में जितने लोग थे उनके घर पे जाके उनको बताना शुरू किया कि भैया हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। लेकिन मैंने लोगों से मेहनत की, लेकिन मेरे को वो दूसरा बच्चा अभी तक नहीं मिला जो कुपोषण का शिकार था। अभी तो 5 में से 4 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। लेकिन अगर आप माँ बाप के पास जाओगे या स्कूल में जाओगे, हर कोई कहेगा मेरा बच्चा तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ठीक है। उसका एक तरीका मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा आजकल, आपने अपने गली में बच्चों को भागते हुए देखा है? आप उनको भगाना, अगर वो 200 मीटर भागने के बाद अपनी टांगों के ऊपर खड़े रह गए तो आप मान लेना वो तंदुरुस्त है। ऐसे ही ये यंग कपल की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है 82% कपल्स के बच्चा नहीं हो रहा। 10 में से 8 कपल्स के बच्चा नहीं हो पा रहा। वो इसके बारे में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, वो शहर जिनकी आबादी 1 लाख भी नहीं है, वहां पे भी आपको आईवीएफ के सेंटर मिल जाएंगे, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स बोलते हैं। तो अगर इतने आईवीएफ सेंटर बन गए तो आप ये बात मान के चलो कि आपके घर पे जो यंग कपल हैं उनको बच्चा करने में परेशानी हो रही है। वो बोलेंगे तो ये, हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। कोई फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही, उनसे बच्चा ही नहीं हो रहा। और ये आप अपने बच्चों से शुरू करो। डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जब आप उनका सेवन अच्छे से करोगे, यही बात जहाँ पे पांडे जी ने माइक मेरे को दिया, ये जो कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं जब तंदुरुस्त रहेंगी तो लड़की के पेट में ये अंडा बनेगा अच्छे से और लड़के के स्पर्म काउंट पूरा रहेगा। आजकल जो मैंने 82% कपल्स की बात की, उन 82% में 95% जो लड़के हैं उनका स्पर्म काउंट कम है। और इतनी ही लड़कियों में अंडा नहीं बन रहा प्रॉपर, मेंसुरेशन साइकिल उनका ठीक नहीं चल रहा, उनको मेंसेस नहीं आते, जिसको हम डेट बोलते हैं, उसको टाइम पे माहवारी नहीं आती। और अगर आती है तो बहुत पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आते रहते हैं। लेकिन जब उनको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं हमें तो कोई गोली दे दो जी, हमें तो कोई दवाई दे दो जी। अब गोलियां खा के दवाई खा के बच्चे थोड़ा ही पैदा होंगे। तो तंदुरुस्त शरीर जब होगा नहीं तो तंदुरुस्त बच्चा कैसे आएगा? हम जब कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, हम जो फसल बीजते हैं, तो हमेशा अच्छा बीज लाते हैं, तंदुरुस्त बीज लाके उसकी बिजाई करते हैं ताकि तंदुरुस्त फसल हमें मिले। तो ये जो हमारे शरीर में कमजोरी है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हमें बाजार में मिलते हैं। वो इसीलिए कि हम लोग दवा दारू तो किए जा रहे हैं, बीमारियों का इलाज तो किए जा रहे हैं, तंदुरुस्ती नहीं लेके आते। तंदुरुस्ती आप में तब तक नहीं आएगी जब तक आप इस सेल की भाषा नहीं समझोगे। इस सेल को क्या चाहिए, जब तक आप इसको ये नहीं दोगे, बीमारियां ऐसे ही नित्य प्रतिदिन और बढ़ती जाएंगी और हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल सी बात है, अपनी सेल को, अपनी कोशिका को खुराक देनी है जितनी बढ़िया। और खुराक की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, नेचुरल और फ्रेश, नेचुरल और फ्रेश। और डीएक्सन कंपनी आपको ये दोनों चीजें देने का वादा करती है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बेस्ट बिफोर लिखा होता है वो 3 साल का समय लिखा होता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 साल का समय लिखा हुआ है। उसका मतलब वो हमें फ्रेश ही मिलते हैं। और नेचुरल तो सारे हैं ही, आपने देखा मैक्सिमम प्रोडक्ट जैसे कुदरत ने दिए वैसे दिए हैं। आप जितने भी प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करोगे, आपके शरीर की कोशिकाएं, सेल उतनी ही तंदुरुस्त रहेंगी। हाँ जी पांडे जी, अब आगे बढ़िए। जी सर, कोशिश तंदुरुस्त है तो हम फिट हैं। इसी कारण आज के डेट में जो बच्चे भी होते हैं, देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, क्योंकि उनके माँ बाप से उन्हें पूरा पोषण नहीं मिला। तो डीएक्सन में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अच्छा न्यूट्रिशन है, नेचुरल न्यूट्रिशन है, बैलेंस न्यूट्रिशन है। बैलेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है। कोई भी चीज आप ज्यादा खाओ चाहे कम खाओ, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये बैलेंस चीज भी होना बहुत जरूरी है। तो सेल के खराब होने का कारण दो है मुख्यतः। एक विषैले तत्व, कुछ शरीर में बनते हैं, कुछ हम बाहर से लेते हैं।
बाहर वालों को हम खाने में कंट्रोल कर सकते हैं, पर हवा को नहीं कर सकते। पानी को भी थोड़ा बहुत शुद्ध कर सकते हैं, पर हम अपनी जबान को लगाम लगा सकते हैं, खराब चीजें ना खाएं। पर खाने में भी क्या है कि मार्केट में जो चीज मिल रही है, सब्जी है, इसके अलावा गेहूं है, चावल है, जैसा मिल रहा है हम वैसा खाएं। लेकिन एक चीज समझने की है, अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है, शरीर का एक्टिव सिस्टम अच्छा है, तो क्या होगा, कोई बाहर से कोई खराब चीज भी हम खाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। इसको आप एक उस रूप में समझने का कोशिश करिए, जैसे एक कंट्री है, उसका अपना रडार सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो अगर बाहर से कोई मिसाइल अटैक करता है, कुछ करता है, तब उस केस में क्या होगा, वो सीधे उससे डिफेंस को खत्म कर देगा। और अगर स्लो है तो बाहर का आके हम पर फट जाएगा। तो ये सेल भी ऐसा ही है कि अगर हमने कहीं पर गड़बड़ी करी, कहीं पर विषैले तत्व ज्यादा आ गए, तो दिक्कत होगी, इसी से असंतुलन होगा। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी पांडे जी। जी ठीक है सर। अब सेल को जो खुराक चाहिए, जो वंडरफुल जिसे कहते हैं, वो है रिएक्शन का आरजी और जीएल। या आरजीजीएल में लगभग सारी चीजें हैं। आरजीजीएल कैप्सूल फॉर्म में है, आरजीजीएल आपका टैबलेट फॉर्म में है, आरजीजीएल आपके पास पाउडर फॉर्म में किसी भी रूप में ले सकते हैं। एक ऐसा फल है जिसको आपको खाने के लिए डायरेक्ट दे दिया, अगर वैसे आप खाते तो नहीं खा पाते। आरजी हमारा क्या कर रहा है, शरीर के अंदर जितने भी विषैले तत्व जल, वायु, भोजन के द्वारा गए, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है और बाहर निकालने में विषैले तत्वों को मदद करता है। इसी कारण जब कोई व्यक्ति आरजी लेता है तो किसी किसी के पेट में गंदगी है वो बाहर निकलती है, किसी किसी के चमड़ी में गंदगी है तो वो फोड़े फुंसी होकर निकलती है, किसी के अगर फेफड़े में है तो वो कफ के रूप में निकलती है, कहीं ना कहीं है तभी निकलती है। जीएल क्या करता है, हमारी कोशिकाओं को निर्माण करने में हेल्प करता है, वो पोषण देता है, वो पोषक तत्व देता है, और एक तरीके से सेल बैलेंस रूप में कार्य करे उसमें मदद करता है। जी इसके बारे में सर बताएंगे कुछ थोड़ा। जी सर। हाँ जी पांडे जी, ये बिल्कुल, इसको आप एक सिंपल भाषा में ये समझो कि आरजी जो है वो हमारे शरीर की जो गंदगी ऑलरेडी अंदर आ गई है या हमारे अंदर बन गई है उसको बाहर निकालता है, और जीएल हमारे उस सेल को स्ट्रेंथ देता है, वो कमजोरी को दूर करता है जिस कमजोरी की वजह से वो गंदगी सेल के अंदर घुसी या सेल के अंदर बनी। अब ये जो घुसी और बनी को आप ऐसे भी समझ लो, वैसे पांडे जी ने वो रडार वाले सिस्टम से बड़े अच्छे तरीके से समझाया। एक सिंपल सी बात है, ये गंदगी हमारे शरीर के अंदर कैसे बनती है। अब सबको पता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब अगर आपको मैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन दे दूं, सिलेंडर आपको दूं ऑक्सीजन का प्योर का, और आप उसका सांस लोगे, और वहां से भी सांस लेके जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो आप पाओगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई विद इन सेकेंड्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनती है, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ये जो अंदर मशीन लगी हुई है ना हमारे अंदर, तो जब वो काम करती है, जैसे गाड़ी में भी हम देखते हैं, हम डालते तो पेट्रोल है लेकिन अंदर जमती है कार्बन। तो इसी प्रकार जब हमारी बॉडी के अंदर वो ऊर्जा पैदा होती है, तो ऊर्जा पैदा होने के वक्त कुछ विषैले तत्व भी बनते हैं। वो विषैले तत्व बनते हैं तो कुदरत ने, भगवान ने हमारे अंदर उनको बाहर निकास करने का रास्ता भी बना रखा है। लेकिन जब ये एक सीमित मात्रा से ज्यादा हो जाते हैं, जब वो सेल उनको सहार नहीं पाता, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, घर पे एसी लगा के बैठते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा तो एसी तो दूर की बात है, हम तो ऊपर से कपड़े ओढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो हमारी बॉडी है, जब इसको कोई चीज कम या ज्यादा आती है तो इसको कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करती। लेकिन अगर आपके पास कपड़े ही नहीं होंगे और सर्दी आ जाएगी तो ठंड लगने की संभावना रहेगी ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जब ये चीज कुछ ऐसा
हरकत होती है, उसको अडेप्ट करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए जो खुराक हमें चाहिए, ताकि एक एनर्जी, एक रिक्वायर्ड ताकत, एक रिक्वायर्ड ऊर्जा हमारा शरीर पैदा कर सके, उसके लिए आरजीजीएल दुनिया में सबसे बढ़िया चीज है। मैं अभी मेरे को एक लाइन डॉक्टर लिम की याद आ गई। डॉक्टर लिम 2010 में हमारे चंडीगढ़ में आए थे, तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके भी रखी है। उसमें एक सज्जन ने कहा कि उनके घर पे 85 प्लस उनके फादर हैं जो कुछ खा पी नहीं रहे, उनको वो आरजीजीएल दे रहा था। तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने फादर को आरजीजीएल, स्पिरुलिना और मोरिंजी दूं तो बिना खाए पिए उनके फादर रह सकते हैं? तो डॉक्टर लिम ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा बोला था कि आरजीजीएल, स्पिरुलिना और मोरिंजी, हाँ, रिक्वायर्ड मात्रा में देना पड़ेगा। ये तीनों हमारी बॉडी की 95% जरूरत को पूरा कर देते हैं। अब वो जो क्वांटिटी है, कितना खाना है, वो इंसान टू इंसान फर्क रहेगा। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम पांडे जी के साथ। हाँ जी पांडे जी। जी सर। अच्छा, ये एक एडॉप्टोजन है, और वो भी किंग ऑफ एडॉप्टोजन है। हर्ब भी, जड़ी बूटी भी क्या, किंग ऑफ हर्ब, और साथ साथ किंग ऑफ एडॉप्टोजन है। एडॉप्टोजन में जो चीज होती है उसके बारे में कहते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कितनी भी ले सकते हैं, और शरीर के किसी सेल से मतलब नहीं है, बल्कि शरीर के सारे सेल को तंदुरुस्त करने में हेल्प करता है। जब सारे ही सेल को अच्छा भोजन मिल गया तो सब सेल अच्छे तरीके से काम करते हैं। अच्छा, एक चीज है, एक कोई भी चीज जब हम लेते हैं, किसी के भी, खाने से पहले कोई लेता, खाने के बाद लेता, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इसके ऊपर ये चीज नहीं ली जाती। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि दूध के ऊपर खट्टी चीजें लोग मना करते हैं क्योंकि नुकसान है। इसी प्रकार चाय के ऊपर, दूध वाली चाय जो लोग पीते हैं उसके ऊपर अगर छाछ पी लेते हैं तो डिसेंट्री का खतरा और भी, डिहाइड्रेशन, कई चीजों का गड़बड़ी हो जाती है। या कभी कभी बाहर से गर्मी से आता है व्यक्ति, ज्यादा पानी पी लेता है तो दिक्कत हो जाती है। और ये सब चीजें क्या है कि आपस में सब विरोधी हैं, बट ये एक ऐसा फल है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, इसका किसी के साथ कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप अपनी कोई गोली खा रहा है किसी भी प्रकार की, उसके साथ भी खा सकता है, भोजन से पहले भी खा सकता है, भोजन के बाद भी खा सकता है। पर होता क्या है कि जब पहली बार व्यक्ति लेता है तो भोजन की अगर आधा पौन घंटे के बाद लेता है तो उसको जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो कम होते हैं, और उसका शरीर उसे सहन कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो खुद समझने लगता है कि इसे हमें खाने से पहले लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये चीज समझने की चीज है कि किंग ऑफ हर्ब और किंग ऑफ एडॉप्टोजन दोनों एक ही चीज में है। वैसे एडॉप्टोजन में हल्दी भी आती है, एडॉप्टोजन में आपके तुलसी भी आती है, बट वो किंग ऑफ एडॉप्टोजन नहीं है। जी सर, एडॉप्टोजन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर, इसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ, जैसे पांडे जी आप बता रहे थे अडेप्टोजन के बारे में, यही इनकी तीन खूबियां हैं। एक तो आप इसको जिंदगी भर ले सकते हो बिना किसी, एक वर्ड होता है साइड इफेक्ट के, साइड इफेक्ट वैसे जो शब्द है वो केमिकल के लिए यूज किया जाता है। इसका कोई दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के अंदर नहीं आता अगर हम इसको रेगुलर सारी जिंदगी भी खाएं। और दूसरा, अडेप्टोजन पूरी बॉडी के ऊपर एक सार काम करता है, तो इसको लेने के लिए आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और जब आप अडेप्टोजन खाते हो इसके साथ, जैसे पांडे जी ने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आजकल गर्मी का सीजन है, आप खरबूजा तरबूज खा के ऊपर से पानी नहीं पी सकते हैं, दूध के साथ आप मूली नहीं खा सकते। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। लेकिन ये गैनोडर्मा, इसको किंग ऑफ अडेप्टोजन बोला गया है। इसके बारे में आज तक ऐसा कोई, ना तो कोई रिसर्च है, ना कोई ऐसी चीज सामने आई है। अगर कोई बंदा कोई दवा दारू भी खा रहा है, किसी भी प्रकार की दवा दारू खा रहा है, उसके साथ वो गैनोडर्मा का सेवन कर सकता है, आरजीजीएल का सेवन कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा किसी ने, तो जो आरजीजीएल के हमारे जो बॉक्सेस आते हैं उनके ऊपर तीन जो कोटेशंस लिखी हुई हैं, 6 शब्द लिखे हुए हैं
वो क्या है? कंप्लीटली सेफ, नॉन टॉक्सिक और नॉन सेडेटिंग। ये जो 6 शब्द लिखे हैं ना, 3 कोटेशन है, ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं। ऐसा आज तक दुनिया में किसी भी खाने पीने वाले प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। नॉन टॉक्सिक दुनिया में सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर, जहां तक मेरी जानकारी, काम करती है। एक तो आरजीजीएल के ऊपर लिखा हुआ है नॉन टॉक्सिक, और दूसरा स्पेरुलिना के ऊपर लिखा हुआ है नॉन टॉक्सिक। और दुनिया में इतनी कंपनियां इतना प्रोडक्ट तैयार करती हैं, क्योंकि यहां तक कि जो हम पानी पीते हैं ना, पानी के ऊपर भी नॉन टॉक्सिक नहीं लिखा लिखा हुआ पड़ोगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को सीवियर अल्सरेटिक है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी पानी का सेवन एक लिमिटेड मात्रा में ही कर सकता है। तो ये आरजीजीएल, ये गैनोडर्मा इतना ज्यादा पावरफुल चीज है और इतनी सेफ चीज है। अब पानी से सेफ तो हम लोग क्या मानते हैं, है ना? पानी तो कोई भी बंदा किसी भी पोजीशन पे पी लेता है, हम लोग पीने को दे देते हैं। तो ये पानी से भी ज्यादा सेफ चीज है और इफेक्टिव बहुत है ये। और अभी मेरा जो 21 साल से ज्यादा का तजर्बा है, लगभग 22 साल का ही तजर्बा होने वाला है, मैंने बहुत सारे केसेस में, बीमारी की केसेस में भी और स्वास्थ्य के केसेस में, बंदा भी तंदुरुस्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे केसेस में भी मैंने इसको देखा है और ऐसे ट्रमेंडस रिजल्ट्स मिले। तो आप में से अगर किसी ने भी इसका सेवन शुरू नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी सेवन शुरू करके इसका आप पहले खुद महसूस कीजिए ये बातें, फिर ही आप लोगों को आगे बता पाओगे। हाँ जी पांडे जी। जी सर, इसके जो न्यूट्रिशंस हैं, पॉलीसैकेराइड्स, एडिनोसिन, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। हाँ, स्लाइड्स में भी ये आ रहा जो है पॉलीसैकेराइड। इसको तैयार करने का जो तरीका है, जो कंपनी, अगर आप में से बहुत सारे लोग तो शायद मलेशिया जाके आए होंगे, तो उन्होंने वहां से देखा होगा कि इसको हम लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या है। तो इन इसमें जो अभी कंपनी ने तो हमें बताया है कि 400 से ज्यादा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा आया है कि ये 700 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको आप बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके ऊपर मैं आपको शॉर्ट में, क्योंकि मैं अगर इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ वो कोई बीमारी वाला, कोई दवाई वाली चीज आ गई। ये नेचुरल फॉर्म में होता है। ये जो पॉलीसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड्स क्या चीज होती है? जो जितनी भी वनस्पति होती है, उसमें मूलतः 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक कड़वा टेस्ट होता है, एक मीठा टेस्ट होता है। जो मीठा टेस्ट होता है वो पॉलीसैकेराइड्स की वजह से होता है। पॉली, हम सैकरीन बोलते हैं ना, मीठी चीज होती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है और हमारे सेलों को स्ट्रेंथ देने की कोशिश के काम आता है। आपने देखा होगा जितनी मीठी चीजें हैं, वो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। अगर हम थोड़ा मीठा, गुड़ ज्यादा खा ले, गन्ने का रस ज्यादा पी ले, आम ज्यादा खा ले, अंगूर ज्यादा खा ले, तो हमारे हमें लूज मोशन आने की संभावना रहती है। लूज मोशन कोई बीमारी नहीं है, वो एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है। और इसमें पॉलीसैकेराइड की स्ट्रॉन्गेस्ट जो चेन है ना, अभी तक ह्यूमन ने डिस्कवर की है, वो इसमें हमें मिलती है। और उसके बाद, पॉलीसैकेराइड्स के बाद इसमें हमें जो दूसरी चीजें पाई जाती हैं, उनमें एक अडीनोसिन नाम का सब्सटेंस इसमें पाया जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूं मैं, एडिनोसिन क्या होता है। जो एडिनोसिन है, हमारी बॉडी में जो डीएनए है, जो हमारी बॉडी को तंदुरुस्ती रखने में काम करता है। जब हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की कुछ तकलीफें आती हैं, कुछ बीमारियां आती हैं, कोई टॉक्सिन्स का अटैक होता है, कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है, तो एडिनोसिन का कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होने का संभावना रहती है। जब वो डीएनए के में कुछ डैमेज होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी एक मॉलिक्यूल तैयार करती है, जिसको हम बोलते हैं एडीपी और या एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट आप समझते हो, फास्फोरस से बनते हैं। डाई और ट्राई बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बॉडी को वो बना लेती है। वो तो मॉलिक्यूल एटम्स इकट्ठे करके, 3 मॉलिक्यूल उसके इकट्ठे किए मॉलिक्यूल में, तो वो ट्राई हो गया, 2 इकट्ठे किए तो हो गया। लेकिन एडिनोसिन की मुश्किल आती है। गैनोडर्मा एडिनोसिन का बेहतरीन सोर्स है।
अभी तक ह्यूमन बींग्स को ज्यादा स्रोत नहीं मिले हैं एडिनोसिन के, लेकिन गैनोडर्मा में एडिनोसिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और फिर इसमें गैनोडरिक असेंस पाया जाता है, इसमें ट्राइटरपेनाइड्स पाए जाते हैं। ये जो सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, ये मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल तैयार करती हैं गैनोडर्मा के अंदर, जो हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार का, जैसे मैंने ट्राइटरपेनाइड्स की बात की, इसमें 100 से ज्यादा ट्राइटरपेनाइड्स होते हैं। ट्राइटरपीन्स ये कड़वे टेस्ट के होते हैं, ये कड़वा टेस्ट होता है। अब कड़वे टेस्ट वाली चीजें कौन कौन सी आपने देखी हैं? करेला है, नीम है, ऐसी बहुत सारी चीजें। जैसे अभी कंपनी के पास कुछ नए प्रोडक्ट हैं, काल मिल्क बहुत कड़वा है, गुड़ माहर बहुत कड़वा है। तो ये जो कड़वी चीजें होती हैं, ये हमारी बॉडी में रिपेयर करती हैं। तो जो मीठा स्वाद होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो कड़वा स्वाद होता है वो रिपेयर करता है। हमारा जो आरजी कैप्सूल है, अगर आप उसको टेस्ट करोगे इसके पाउडर को, तो वो कड़वा टेस्ट है, और अगर आप जीएल को टेस्ट करोगे तो वो मीठा टेस्ट है। तो ये दोनों चीजें हमें इसमें आपको डाली जाती है। तो इसमें गैनोडरिक असेंस है, जो यूथफुलनेस के लिए काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, और उसके साथ हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है वो बड़े अच्छे से बनती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं, जिसमें B1 है और B5 है। विटामिन सी भी कुछ मात्रा में इसमें मिलता है, विटामिन डी है, विटामिन ई भी मिलता है, विटामिन के भी मिलता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको इसमें भरपूर विटामिन इसमें मिलेगा। और मिनरल्स में भी इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और जैसे आपको पता है, जितने भी मशरूम्स होते हैं, अब गैनोडर्मा एक मशरूम है, ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो, जिनको यूरिक एसिड बनता हो, तो डॉक्टर लोग मशरूम मना कर देते हैं। लेकिन ये चीज गैनोडर्मा के ऊपर लागू नहीं होती। ऐसे ही स्पिरुलिना के ऊपर भी लागू नहीं होती। आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारी स्पिरुलिना आती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि किडनी पेशेंट और यूरिक एसिड वाले पेशेंट ना खाएं। लेकिन जब आप गैनोडर्मा डीएक्सन स्पिरुलिना खाओगे तो ये बात को भूल जाओ, ये वहां पे लागू नहीं होती। इसका रीजन भी यही है कि जब ये सारी चीजों का एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक आपस में तालमेल होता है, तो इसका जो फर्क है, इसका जो हमारी बॉडी के ऊपर असर है, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। अब वो डिफरेंट कैसे मिलेगा, उसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल आप समझ सकते हो। जो पानी है ना, एक्चुअली वो दो गैसों से मिलके बना है। दो गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं ऑक्सीजन को यूज करता हूं, अगर मैं बॉडी से बाहर यूज करता हूं, तो ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और हाइड्रोजन तो खुद जलती है, और दोनों गैसेज हैं। लेकिन जब मिल जाती हैं तो लिक्विड बन जाता है, और ये लिक्विड आग को ना तो पानी जलता है ना जलने में मदद करता है। अब उनका बिल्कुल असर उलट हो गया ना। जब आप ये सारी चीजें, ये पॉलीसैकेराइड, ये एडिनोसिन, ये ऑर्गेनिक एसेंस, और ये सब चीजें जब आप देखोगे, अगर आप इनको डिफरेंट डिफरेंट देखते हो तो इनका असर कुछ और है। लेकिन जब आप एक फुल फॉर्म में खाते हो, गैनोडर्मा को फुल फॉर्म में आरजी और जीएल के रूप में खाते हो, तो इनका असर कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो जब ये हम इसका सेवन करते हैं, और जो जो डीएक्सन कंपनी की गैनोडर्मा है, इसके बारे में तो दुनिया में इतनी रिसर्च पड़ी है। अगर आप दुनिया में रिसर्च देखो तो बहुत सारी रिसर्च डीएक्सन की गैनोडर्मा के को यूज करके उन्होंने तैयार की हुई है। दुनिया में बहुत लोग, बहुत कंपनियां क्लेम करती हैं कि उनके पास भी गैनोडर्मा है। लेकिन जो गैनोडर्मा डीएक्सन के पास है, जो क्वालिटी डीएक्सन के पास है, वो दूसरी कंपनी की, मैंने जहां तक मैंने देखी है, मैंने तो नहीं देखी। शुरू शुरू में जब मैं डीएक्सन में आया था तो बहुत सारे लोग लेके आते थे, मैंने कुछ ट्राई भी की, ये सोच के कि मेरे को तो एज ए कंज्यूमर तो मेरे को अच्छी चीज चाहिए। लेकिन डीएक्सन के मुकाबले वो, ऐसे मैं अगर जीरो भी बोल दूं तो कोई झूठ नहीं था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, जो बंदा सेकंड नंबर पे हीरो आता है वो तो 11वें नंबर पे आता है। आजकल शाहरुख खान के लिए बोला जाता है, वैसे ही डीएक्सन की गैनोडर्मा के लिए है कि 1 से लेके 100 नंबर तक तो डीएक्सन की गैनोडर्मा है। दूसरी जो की गैनोडर्मा आती होगी वो 101 में नंबर पे आती होगी। तो इस प्रकार ये जो गैनोडर्मा डीएक्सन के पास है, यकीन मानिए इसकी क्वालिटी इसी कारण
क्योंकि 700 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स गैनोडर्मा में पाए जाते हैं। डीएक्सन कंपनी जो डॉक्टर लिम है वो क्लेम करते हैं कि 400 से ज्यादा है, तो 700 भी 400 से ज्यादा ही होता है, तो 400 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो डीएक्सन वाले 400 से ज्यादा क्लेम करते हैं, तो हम भी अपनी भाषा को 400 से ज्यादा ही बोलेंगे, ताकि हम सब लोग एक ही भाषा में बात करें, ताकि कंज्यूमर के मन में किसी प्रकार का डाउट ना आए। हाँ जी पांडे जी। जी। अब इस कारण गैनोडर्मा के प्रोडक्टों को हम उपयोग करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हमारी बॉडी के सेल्स को अच्छा पोषण मिलता है। तो आरजी और जीएल ये तो कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में। इसके अलावा बाकी चीजें पेय पदार्थ में आ गई, बेवरेजेस आ गए, बेवरेज की मार्केट बहुत बड़ी है, पेय पदार्थों की, कॉफी की, चाय की। तो मार्केट में जो चाय है वो कॉमन चाय है, उसमें सिर्फ चाय की पत्ती वाले 2 4 10 गुण हो सकते हैं पोषक तत्व, पर गैनोडर्मा में गया तो 400 से ज्यादा हो गए, तो 400 प्लस एक्टिव एलिमेंट्स की ट्री है, तो सामान्य चाय से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे ही कॉफी हो गई, कॉफी में भी कुछ तत्व होंगे, तो वो भी 400 प्लस वाली कॉफी है, और वो भी क्षारी कॉफी है। तो कुल मिलाकर रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं और जो गैनोडर्मा के बने प्रोडक्ट हैं, उनकी तुलना गैनोडर्मा के बने प्रोडक्ट से ही की जा सकती है। जबकि गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट मार्केट में अदर कंपनी के पास अभी भी नहीं है। आप सोचिए, 1993 से जो रिएक्शन बना रही है, 1993 से लेके 2025 तक, अभी भी हमें गैनोडर्मा की चाय कहीं नहीं दिखाई दी, गैनोडर्मा की कॉफी दिखाई नहीं दी। तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है, इस कारण इसमें अभी भी काम करने की बहुत बड़ी संभावना है। तो हम लोगों को ये बता करके ये अनोखे अनोखे प्रोडक्ट हैं, लोग इसे समझेंगे तो इससे सही तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश हो सकता है। मार्केट में मसाज ऑयल बहुत है, लेकिन जड़ी बूटी नंबर 1 जड़ी बूटी का मसाज ऑयल उपलब्ध नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक हमारा बंदा था, तो वो साबुन बहुत बेचता था, तो मैं उसके साथ एक बार गया, मैंने कहा यार तू साबुन बेचता कैसे है, जरा मुझे तो बता। तो कहता मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मैं बस जाता हूँ आदमी के पास, बस सिर्फ एक बात कहता हूँ, वर्ल्ड की नंबर 1 जड़ी बूटी से तैयार साबुन है। तो वो पूछता है कौन सी है नंबर 1, कह रहा है गूगल निकाल देख कौन सी है। तो वो देखता है गैनोडर्मा है, कह रहा है उसी से ही साबुन बना है। वो कहता है नंबर 1 जड़ी बूटी से बना है, चलो मैं उपयोग करता हूँ, कह रहा है मेरा यूजर बन जाता है। कह रहा है मैं ना डीएक्सन समझाता हूँ ना मैं गैनोडर्मा समझाता हूँ। तो एक लाइन में वो काम कर जाता था। आज तो हमारे पास 2 तरीके के साबुन आ गए, उस समय तो एक ही था। तो ऐसे ही ये जो वर्ड्स हैं, ये हमारे अपने तरीके से होने चाहिए, बोलने का तरीका हमारा अपना होना चाहिए। तो इससे हम ग्राहक भी बनाएंगे और उन्हें रोजगार, उन्हें एक बिजनेस करने का एक माहौल भी देंगे। बिजनेस करने का माहौल देना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो कंपनी है गैनोडर्मा बेस्ड है। हालांकि आज की डेट में बाकी सब प्रोडक्ट भी जो जरूरी हैं घर के लिए, तो उनको भी इंट्रोड्यूस किया है, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे सबके घर में खाने का तेल उपयोग होता है, हल्दी उपयोग होती है, हींग उपयोग होती है, ये सब भी लेकर आए हैं। तो अभी जैसे जैसे उनको प्रोडक्टों को यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, तो वहां पर भी हम ग्राहक बना सकते हैं, वहां पर भी हम लोगों को इसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस पालूना के बारे में तो सर एक बार आप बताएंगे तो बेहतर होगा, इसके बारे में बताइए क्या है सर्वोत्तम आहार। 1974 में इसे डिक्लेयर कर दिया था सुपर फूड। आप देखिए 1974 में सुपर फूड अगर डिक्लेयर हो गया, और आज कितने साल हो गए, 25 साल उधर हो गए और इधर भी हो गए, लगभग 25 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी भारत में 1% और 2% लोग जानते हैं। तो उसका मार्केट बहुत बड़ा है। और हमारे पास स्प्रुलिना की, आप ये समझिए, पाउडर भी है, टैबलेट भी है, कॉफी सॉरी सीरियल भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसे हम कवर कर सकते हैं। और ये पूर्णतः शाकाहारी है, कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, क्षारीय भोजन है। अब तो इसकी कैंडी भी आ गई है, मतलब टॉफी की तरह आप उसे चूसिए और उसमें स्पालुना का भी आनंद ले सकते हैं। लिखा है उसमें 1%, पर 1% भी बहुत है। छोटे बच्चों को इतनी आवश्यकता नहीं है, तो वो दे सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं खा पाते टैबलेट या पाउडर।
तो वहां से उनकी शुरुआत की जा सकती है। जी सर, स्पालुना के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? हाँ जी पांडे जी। जी ये सर जो जी, एक चीज मैं बीच में बोल रहा हूँ आपके। जो आपने इतनी सारी चीजों के बारे में बताया ना, पॉलीसेक्राइड्स और ये सब, तो एक छोटा सा उदाहरण देके और समझाइए। जो पॉलीसेक्राइड है वो रेडिएशन से भी बचाने में मदद करता है, तो हमारे गैनोडर्मा वाला जो किंग ऑफ हर्ब, जैसे भाई साहब ने भी बताया, जो पहले नंबर की हर्ब है, जिसे जड़ी बूटियों का राजा महाराजा कहा गया है, तो वो सब चीजों में ऐड है। तो ये रेडिएशन पॉलीसेक्राइड, इसका एक थोड़ा सा उदाहरण देके आप थोड़ा समझाइए। हाँ जी, हाँ प्रदीप जी। वो जी मैं इसलिए उसको थोड़ा, वैसे तो मेरे माइंड से भी मिस स्लिप कर गया था, आपने अच्छा याद दिलवा दिया। ये जो ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि अगर बाई चांस कल को किसी प्रकार की कोई रेडिएशन इस धरती के ऊपर हुई, हमारी गलती से हुई या कहीं से भी हुई, तो अगर कल को ये परमाणु जंग लग गई दुनिया में, कोई पता नहीं इंसान का पागलपन में कब क्या कर दे, अगर ऐसा हो गया और दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर अगर जीवन खत्म हो गया, तो साइंटिस्ट का मानना है कि दो चीजें बचेंगी इस धरती के ऊपर, और दोनों का जो रंग है वो सेम है। एक तो वो बोलते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के बारे में इसलिए बोलते हैं कि कॉकरोच इतना डीप चला जाता है धरती के अंदर, वहां पे परमाणु का कोई असर नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे जो चीज बचेगी वो ये गैनोडर्मा होगी। क्यों? क्योंकि इसका ये जो पॉलीसैकेराइड है, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ये जो पॉलीसैकेराइड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चेन है, और ये हमारे सेलों को ताकत देने का भी काम करती है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग चेन है, और इसके लेने के बाद एक्चुअली हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की रेडिएशन का असर भी नहीं होता। मैं एक्चुअली ये रेडिएशन वाली बात मैं खुद भी इसको अ, बोलना छोड़ दिया था। एक बार डॉक्टर लिम के साथ बात हुई थी, तो डॉक्टर लिम ने कहा कि मैं भी पहले लोगों को बोलता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं और वो रेडियोथेरेपी लेते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये गया कि अगर हम रेडियोथेरेपी लेते हैं और गैनोडर्मा खाते हैं तो शायद रेडियोथेरेपी हमारी बॉडी के ऊपर असर ही नहीं करेगी। वैसे सच है, वो रेडियोथेरेपी उस लेवल पे असर नहीं करती गैनोडर्मा खाने वालों के बाद। लेकिन आप लोगों को पता है वो जो रेडियोथेरेपी होती है उसका फायदा तो 10% होता है, नुकसान 90% होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको वैसे भी अपने सिलेबस में से निकाल दिया था। हम लोग स्टेज के ऊपर ये पॉलीसैकेराइड की इफेक्ट को रेडिएशन के साथ नहीं जोड़ते, लेकिन हम लोग जो बैठे हैं, तंदुरुस्त बैठे हैं, हम लोगों को किसी प्रकार की रेडिएशन से भी बचा के रखेगी। हमारे पास रेडिएशन सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? ये यंत्र जिसके ऊपर हम लोग ये मीटिंग सुन रहे हैं, ये जो लैपटॉप है, ये मोबाइल है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ये इंटरनेट यूज करते हैं तो इसकी जो रेडिएशन है वो थोड़ी और भी बढ़ जाती है। तो अगर हम, हमारे पास ये यंत्र है, क्योंकि इसके बिना भी जिंदगी नहीं चलती, तो जब हम इस चीज को अपने पास रख रहे हैं, तो वो जो पॉलीसैकेराइड, अभी तो जो बात हो रही है वो गैनोडर्मा के पॉलीसैकेराइड की हो रही है। पॉलीसैकेराइड स्पेरुलिना में भी होता है, और वो पॉलीसैकेराइड स्पिरुलिना का भी एज स्ट्रॉन्ग एज गैनोडर्मा का है। तो जब हम आरजी और जीएल खा रहे हैं और हमारे पास ये मोबाइल रखा हुआ है जेब में, तो ये मोबाइल का इफेक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू प्रदीप जी, आपने ये याद भी करवा दिया और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया। जी जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सर जी। अब आगे का आप रखिए बात। हाँ, तो ये जो स्पाइरुलिना है ये एक तरह का शैवाल है, ये एल्गे है। ये जो स्पाइरुलिना होती है ये धरती, ये पानी में 8 से 10 फुट की गहराई पे होती है, और ये खड़े पानी में कम ही होती है। ये ज्यादा साफ पानी, या जिसको हम अल्कलाइन वाटर बोलते हैं, उसमें ज्यादा पाई जाती है। जो तेजाबी पानी होता है या जिसमें केमिकल्स का ज्यादा मिलावट होती है, उसमें ये स्पाइरुलिना बहुत कम होती है। और जो डीएक्सएन की स्पाइरुलिना है, ये भी जो मैं आपको आगे बात बताने जा रहा हूँ, ये डॉक्टर लिम की जुबानी है। डॉक्टर लिम ने स्पाइरुलिना का बीज तैयार करने के लिए 5 साल का समय लगा उनको। उन्होंने जब इसका बीज तैयार किया तो उसको चेक किया कि ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स पे भी पैदा हो सकती है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 47, 48, 50 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो 50 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है।
और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे -50 टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसी सब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में, जहां बारिश ज्यादा होती है, जहां बारिश कम होती है, सब जगह इसको टेस्ट करने के बाद फिर इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करने की कोशिश की। ये जो स्पैरुलिना होता है, ये बेहतरीन होता है अपने प्रोटीन के कंटेंट के बारे में। दुनिया में जब लोगों को पढ़ाया जाता है, हमने भी जब पढ़ा था, तो हमें बताया जाता था कि सोयाबीन प्रोटीन का बड़ा रिच सोर्स है। अब हमें जाके पता चला कि सोयाबीन में तो 20% से ज्यादा प्रोटीन मिलता ही नहीं है, और स्पैरुलिना में 60 से ऊपर मिलता है हमें। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसके बारे में। मेरी बेटी जब 10th में पढ़ती थी, तो तब हमारे पास ये हम लोग डीएक्सन का प्रोडक्ट का बड़ा अच्छा सेवन करते थे, और उन दिनों में ही डीएक्सन के पास स्पैरुलिना आया था। स्पैरुलिना 2008 के करीब आया था हमारे पास, 7 या 8 की बात है, तब हमारे पास स्पैरुलिना आना शुरू हुआ था। तो साइंस का एग्जाम था, तो वहां पे आ गया कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, और मेरी बेटी ने स्पैरुलिना लिख दिया, और टीचर ने उसका नंबर काट लिया। टीचर ने तो जो उसकी जानकारी है उसी हिसाब से करना था। अब वो बात 1 नंबर की नहीं थी, उस 1 नंबर के चक्कर में मेरी बेटी क्लास में सेकंड रह गई। तो आपको पता है लड़कियां घर पे आके कैसे करती है, मेरी लड़की भी ऐसी थोड़ी तेज है, तो आके लड़ी मेरे साथ, कहती पापा आप चलो मैडम को समझाओ जाके। मैडम को बिल्कुल नहीं पता, मैडम ये मैडम वो, उसने किया। तो मैंने कोशिश की उसको शांत करने की, नहीं हुई। तो मैं कहा बेटा तू वहां लिख आई, मैडम ने बेशक तेरा 1 नंबर काट दिया, मैं तेरे को 5 नंबर देता हूँ। नहीं नहीं पापा, अब नंबर का कोई मतलब नहीं, वहां चलो। क्योंकि जो लड़की फर्स्ट आई थी उसके साथ उसका एक कंपटीशन था, वो मेरे को ले गई। अब उसको कहा, मैं कहा बेटा जब मैं वहां जाऊंगा, अब वो बेचारी मास्टर नहीं, आपकी टीचर, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके उसने नौकरी ली है। अब मैं उसको एक नई चीज जाके बताऊंगा, वो पहले तो बात समझेगी। लेकिन मेरी बेटी लेके गई मेरे को, लेकिन बात वहां जाके वही हुई। तो उस टीचर ने कह दिया कि सर जी हम तो यहाँ पे, तो अब जो उसने बोला वो ऐसे ही बोला जैसे मैंने कहा कि सर जी हम तो यहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं जो हमें पढ़ाने के लिए बोला गया। अब वो सच है या झूठ है मेरे को पता नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ कि हमारे स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया जाता है, जो पीछे से बोल दिया टीचर्स ने वही पढ़ा दिया। तो वहां पे भी वो बेटी मेरी रोई, घर पे भी आके हुई। मैं कहा बेटा मैंने मान लिया तू फर्स्ट आ गई। नहीं कहती पापा गलत बात है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मेरी बेटी वो घर पे, मेरे पास काफी सारे ऐसे पेपर्स थे स्पेरुलिना के बारे में, वो सारे लेके वो टीचर के साथ 7-8 दिन तक लड़ती रही इस मामले में। तब तक लड़ती रही जब तक मैडम ने उसको कहा कि चल ठीक है मैं तेरे को 1 नंबर दे देती हूँ। तो ये जानकारी की बात है। तो जो स्पेरुलिना है, ये प्रोटीन का दुनिया में सबसे बढ़िया सोर्स है। इसमें 60% से ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन कई बार ये जो वर्ड है 60%, इसको लोग ना गलत समझाते हैं। हाँ मेरे को तो यूरिक एसिड है जी, डॉक्टर ने प्रोटीन खाने को मना किया है। हमारे घर पे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने प्रोटीन खाने को मना किया। अरे भैया मना किया है, लेकिन आप कितना खा रहे हो? ये जो 60 है, ये 60% है। 60% का मतलब 100 ग्राम के पीछे 60 ग्राम। आप 100 ग्राम तो नहीं खा रहे ना। 4 गोलियां या 4 कैप्सूल 1 ग्राम बनता है। अगर आप दिन में 4 गोलियां खाते हो तो 1 ग्राम का कितना बना? 0.6 ग्राम, आधे ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा। और हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए होता है? वैसे तो आम भाषा में ये बोला जाता है कि जो बंदे का बॉडी वेट है उससे 1.5 गुना ज्यादा चाहिए। मतलब कि अगर कोई बंदा 60 किलो का है तो उसको 90 ग्राम चाहिए। लेकिन आम एक पैमाना है कि एक बंदे को दिन में 80 से 120 ग्राम प्रोटीन ले लेना चाहिए। अब अगर जो बड़ी वाली हमारी बॉटल है, उसमें 360 गोलियां हैं, और कितने की है? 300 mg की गोली है। अगर मैं 300 mg को गुना करता हूं तो 108 ग्राम वेट बनता है उसका। 108 ग्राम का 60% कितना हुआ? लगभग 65 ग्राम। अगर आप 360 गोलियां सारी की सारी भी खा लो, तब भी आपको एक दिन का जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जब पूरी नहीं होगी तो हम खाएं क्यों इसको? जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। अभी तक साइंस को 20 अमीनो एसिड्स का पता चला, और स्पैरुलिना में 18 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जो आप प्रोटीन खाते हो, असेंशियल और नॉन असेंशियल प्रोटीन होते हैं। लेकिन
बाकी जो हम चीजें खाते हैं, किसी में 2 मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, किसी में 6 मिलते हैं, किसी में 8 मिलते हैं। लेकिन जब आप ये जब स्पिरुलिना खाते हो, तो स्पिरुलिना में आपको लगभग सारे के सारे जो अमीनो एसिड हैं, असेंशियल अमीनो एसिड तो सारे मिलते हैं, नॉन असेंशियल सिर्फ 2 नहीं मिलते। तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वैरायटी ऑफ प्रोटीन की, वो पूरी हो जाती है। और ये अल्कलाइन प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन नहीं है, जैसा मांस मच्छी में मिलता है, जैसा पनीर में मिलता है, जैसा दालों में मिलता है, वो एसिडिक प्रोटीन होता है। ये अल्कलाइन प्रोटीन में। और स्पेरुलिना दुनिया में सबसे अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है क्लोरोफिल का। बाय वेट 1 ग्राम इसमें आपको मिलता है। तो अगर आपने 100 ग्राम खाया तो उसमें आपको 1 ग्राम क्लोरोफिल मिलेगा। और इसमें ऑलमोस्ट हर प्रकार का विटामिन और हर प्रकार का मिनरल इसमें मिलता है। मिनरल जो इसमें मिलते हैं, लगभग 20 के करीब मिनरल्स इसमें मिलते हैं। लेकिन सारे के सारे जो असेंशियल मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, फास्फोरस, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। स्पेरुलिना को ब्लूइश ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है। इस एल्गे में, इस काई में 2 कलर होते हैं, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है। जो ग्रीन वाला है वो तो क्लोरोफिल हो गया। जो ब्लू वाला इसमें रंग मिलता है उसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं। ये फाइकोसाइनिन क्या होता है? ये जो फाइटोसाइनिन है, ये एक तरह का पेड़ पौधों का इम्यून सिस्टम होता है। अब जब कोई गर्मी सर्दी बरसात बहुत हुई तो हम तो अंदर आके छुप के बैठ जाते हैं, जानवर भी भाग के इधर उधर चले जाते हैं, पेड़ पौधे तो भाग नहीं सकते। तो ये जो फाइटोसाइनिन है, ये जो ब्लूइश कलर है, वो इम्यूनिटी का है। तो जब हम स्पेरुलिना को खाते हैं और वो ब्लू कलर भी हमारे अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसमें, इसके अलावा विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसमें पूरा विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है, B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे विटामिन बी के इसमें आपको मिलते हैं। C, K, E और H विटामिन भी आपको इसमें मिलता है। और इसमें जो और इसके अलावा चीज पाई जाती है, वो इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। और ये इतनी अच्छी चीज है कि माँ के दूध में जो चीजें हमें मिलती हैं उसको कुछ कुछ उसका नाम है, मैं भूल रहा, मैं आपको गलत नाम नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो वो जो माँ के दूध में चीज हमें मिलती है, उसके मिलते जुलते, अब क्या नाम यार, चलो मेरे माइंड में आ जाएगा। तो वो चीज भी आपको जिया स्पेरुलिना में मिलती है। जिया तो जिया माँ के दूध के बाद स्पेरुलिना के अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन रिएक्शन का कोकोनट ऑयल है, वो माँ के दूध के बाद, ये 2 चीजें हैं जो हमारी बॉडी में वही काम करती है जो माँ का दूध करता है। तो ये स्पाइरुलिना जब हम खाते हैं तो कुपोषण को दूर करती है। और जहां तक सवाल डीएक्सन की स्पाइरुलिना का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसके बॉक्स के ऊपर नॉन टॉक्सिक लिखा हुआ है। और एक संस्था है जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं इमसाम, IIMSAM। मैं दोबारा बोलता हूं, जिसने लिखना लिख लो, IIMSAM। ये एक संस्था है, वर्ल्ड में ये संस्था कुपोषण को दूर करने के लिए काम करती है, मेल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती है। अगर आप इस संस्था के बारे में जानना चाहो, ये जो मैंने लिखा है, बोला है IIMSAM.org, डाल लोगे तो इसकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये संस्था शुरू की थी जो हमारे बाराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी मदर और उनके चाचा ने शुरू की थी। ये 70 से ज्यादा देशों में काम करती है। लेकिन ये संस्था हमारे डीएक्शन के साथ कैसे जुड़ी है? ये संस्था कुपोषण दूर करने के लिए सिर्फ स्पाइरुलिना का यूज करती है, और इस संस्था ने डीएक्शन की स्पाइरुलिना को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस संस्था के सबसे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे, नो डाउट वो बाराक ओबामा थे, क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी ये संस्था को बनाने के लिए। उनके 10 साल पूरे होने के बाद जो नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो हमारी कंपनी के संस्थापक हैं डॉक्टर लिम सियोजिन। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो संस्था है इमसैम, ये एक, जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 70 से ज्यादा देशों में काम करती है।
और ये हमारी कंपनी की स्पेरुलिना को यूज करती है कुपोषण को दूर करने के लिए। आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, डॉक्टर लिम ने एक सोशल वर्क स्टार्ट किया है। हम डॉक्टर लिम ने 1 मिलियन बच्चों को अडॉप्ट किया है कुपोषण दूर करने के लिए। एक बच्चे के ऊपर 1 महीने का खर्चा $2 आता है। कंपनी कहती है कि $1 नेटवर्कर डाले, $1 कंपनी डालेगी, तो $2 से वो एक बच्चे को स्पॉन्सर कर देंगे। आप भी अगर स्पॉन्सर करना चाहते हो तो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर वो परफॉर्मा पड़ा है, ODOC, $1 1 चाइल्ड, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये स्पेरुलिना इतनी बढ़िया चीज है और इसके बदले में ही डॉक्टर लिम को इतनी बड़ी उपाधि मिली है। और जैसे गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, उसी प्रकार स्पेरुलिना को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। तो डीएक्सन के पास किंग भी है और डीएक्सन के पास क्वीन भी है। जिसके पास राजा और रानी हो वो हमेशा जंग जीत जाते हैं। हाँ जी पांडे जी। जी सर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास किंग ऑफ हर्ब की चाय भी है। आज की डेट में करोड़ों लोग चाय रोज पीते हैं, करोड़ों रुपए की पी जाती है, तो व्यवसाय बड़ा किया जा सकता है। इसी के साथ बिस्किट्स भी हैं हमारे पास, कुकीज भी हैं, अब क्वालिसेट्स भी आ रहे हैं, तो ताकत भी दे रहे हैं और पोषण भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर उत्पाद तो बहुत हैं, इसके अलावा टोटल 100 से ऊपर हम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बिजनेस करने के लिए एक ब्रांच है, वो सब बनी हुई है। और हमें क्या करना है कि अपना एक डिस्काउंट कार्ड बनाना, एक कार्ड जिसकी पावर बहुत ज्यादा है और उसकी हेल्प से हम लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं। एक ऐसी इनकम, लिवरेज इनकम ले सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और कम पैसे में बहुत ज्यादा कमाने वाला, यानी एक तरीके से हम बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोडक्ट, ये काम कैसे करता है सिस्टम, बहुत सिंपल सा। एक हम डिस्ट्रीब्यूटर बने, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो के साथ हमने इन प्रोडक्टों का उपयोग किया और इसका जो हमें अनुभव मिला, जो हमने महसूस किया, वो हमने बताना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति ने हमसे प्रोडक्ट मांगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार दो बार उसे दे सकते हैं एमआरपी पर। सिर्फ कोशिश करें उसका भी ऐसे ही कार्ड बना दें। उसका कार्ड बनाना क्यों जरूरी है कि आप उसका नहीं बनाओगे तो हर आदमी सस्ता लेना चाहता है। आज की डेट में क्या है कि वो इंटरनेट इधर उधर कहीं ना कहीं से वो लेने का प्रयास करेगा। उससे अच्छा आप ही बता दें। जैसे आज से 20 साल पहले इतना आसान नहीं था किसी को ढूंढना, ये प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन आज आसान है। तो कोशिश तो ये करें कि जब भी किसी को प्रोडक्ट समझ में आया तो आप उसका भी एक ऐसे ही कार्ड बना लें और उससे बताएं, आप अपने नंबर पर लो। बहुत सिंपल सा इतना काम करना, उससे क्या होगा, पॉइंट बनेंगे, उस पॉइंट से सारे बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी को नेटवर्क करते हैं, एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो जाए। तो बहुत सिंपल सा काम है। हम देखेंगे, हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, घर पे जो हम प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं, वो अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, रिएक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाया। एक तो हमें सस्ता मिला और दूसरा उसमें और ज्यादा हम सस्ता करना चाहते हैं, तो हमने उन प्रोडक्टों का उपयोग करके लोगों को अपने अनुभव बताए कि हमें ये इसके फायदे हुए। फिर लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया, मोटिवेट तो करना ही होगा। तो क्या होगा, उनको भी आप उसी तरीके से कार्ड बना सकते हैं, बनाएंगे। आपने उन्हें स्पॉन्सर किया तो उसके जितने बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो एक तरीके से एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है। इसी में छूट भी मिलती है और एक ब्रांडेड चीज हम प्राप्त कर रहे हैं। और कितने भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ये इसकी खूबी है। और बोनस के रूप में अगर आप चाहें तो रिटेल प्रॉफिट है, व्यक्तिगत बोनस है, ग्रुप बोनस है, डेवलपमेंट बोनस है, लीडरशिप बोनस है, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग है। मोबाइल के लिए अब इसमें तो पुरानी स्लाइड है, 12,500 लिखा पर अब 15,000 हो गया। विदेश यात्रा के लिए 1,30,000 हो गया। ये सारी चीजें उस कार्ड की बदौलत, उस कार्ड में पावर है, उस कार्ड से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम नियम, बशर्ते हम उस कार्ड का उपयोग
कौन करेगा? मेरे से कभी कोई कहता है, मैंने कहा जिसने कार्ड बनाया वो उपयोग करेगा, उसी को लोगों को बताना है। अपलाइन, डाउनलाइन, अपलाइन आपको हेल्प कर सकता है, पर अल्टीमेटली वर्क तो आपको ही करना है। उसके लिए हमें घर से निकलना होगा, लोगों से बात करनी होगी, लोगों से बात करके उसे अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, और उन्हें ये सारे फायदे जब बताएंगे तो वो इंटरेस्टेड होता है कि चाय कॉफी और ये सब देने से मैं 1,20,000 भी बचा सकता हूँ, ले सकता हूँ, फोन भी ले सकता हूँ। वो फिर पूछता है मैं ये कितने दिन में करूँ, कितने साल में? तो आप उसे कहो कि आप जितना जल्दी करो उतना जल्दी आपके पास पैसा आ जाएगा। और आपने अपने ही घर के 5 मेंबर को अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा? पांचों को ये 15,000 और 1,20,000 कर लेगा, पर मंथ का भी उनके पास आएगा। तो समझ में जब व्यक्ति क्या आ जाता है तो वो इस बिजनेस में जुड़ता है। जी सर, जी कुछ बताएंगे इसके विषय में? हाँ पांडे जी, हम ऐसे कर लेते हैं कि हो आज का गया टॉपिक पूरा। अब यही छोड़ ले, क्योंकि मेरे ख्याल 10:30 होने वाले हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही हम चाह रहा था, इसके इसीलिए मैंने इसके ये आगे स्लाइड पर हम आकर विश्राम कल लिया है। मैं आज जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनसे भी विनती करूंगा कि क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अब 120 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए, तो सारे प्रोडक्ट तो डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोग हम लोगों की मदद कीजिए हम्म, कि कौन कौन से कोई 4 5 10 प्रोडक्ट है जिनके बारे में हम कल डिस्कस कर लें, और साथ में कल हम मोटा मोटा इसके बिजनेस प्लान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों पांडे जी, ठीक है जी इसके सर, बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारी जो ऑडियंस है उनके जो मन में आएगा कि कौन कौन से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, तो वो प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लेते नहीं हैं। उसमें, हाँ उसमें उसमें ऐसा कर लेंगे ना, जैसे एक बार बिवरेज ले लेंगे, फिर एक बार आयुर्वेदिक कैटेगरी ले लेंगे, और एक बार कॉमन कुछ 6 7 प्रोडक्ट ले लेंगे सर। एक दिन बिल्कुल में सही तरीके से अगर करेंगे तो 4 5 प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति समझ सकता है। तो उनको बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे करते हैं। करके कवर कर लो। तो कल हम 9 बजे मिलते हैं। आप लोग जो आए हो, आप कोशिश करना अपने साथ एक एक दो दो बंदों को मोटिवेट करके लेके आओ, ताकि आपका जो कुछ काम जो बिल्कुल चीज बिल्कुल। अच्छे से आगे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो पांडे जी और मैं यहाँ मिलके हम लोग बात करेंगे। तो हाँ क्योंकि साढ़े कल दस पूरे कल मैं सर शायद, कल मैं शायद ट्रेन में रहूंगा, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई मोबाइल बात का नहीं, भी मैं ट्रेन में जहाँ रहता से है। होगा हम लोग ऐसे ही एडजस्ट करके चला जी लेंगे जी। इसको। ठीक है, ओके कल सर, कल थैंक फिर यू हम वेरी 9 बजे मिलते हैं। मच। बिल्कुल बिल्कुल।